अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है द डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड सिन। गुनाह और जुर्म में क्या फ़र्क है। गुनाह उस अमल को कहते हैं कि जिसमें हम अल्लाह ताला के दी हुई अहकामात को तोड़ते हैं। हमारे पास कुरान है, हमारे पास अहादीस है। जब हम कुरान को फॉलो नहीं करते, अहादीस को फॉलो नहीं करते और जिन कामों से हमें मना किया गया है हम वो काम करते हैं, तो इन अमाल को गुनाह के अमाल या गुनाह कहते हैं। जबकि दूसरी जानिब क्राइम उस अमल को कहते हैं कि जिसमें हम रियासती कानून को तोड़ते हैं। हमारे पास आईन है, हमारे पास अभी जो पाकिस्तान का 73 का आईन है, उसमें हमें बहुत सारे ऐसे कामों से मना किया गया है कि जो गलत है। सो जब हम वो गलत काम करते हैं तो इसे क्राइम कहा जाता है। गुनाह में भी आपकी नीयत को देखा जाता है, जबकि क्राइम में भी आपकी नीयत को देखा जाता है। जैसा कि हमें मालूम है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। क्राइम में आपके एज को भी देखा जाता है कि आपका एज क्या है। अगर आप 18 साल से कम उम्र के हैं तो आपके लिए बहुत सारे जो क्राइम हैं उन पे आपको उस तरह से सज़ा नहीं दी जाएगी जैसा कि बाकी लोगों को सज़ा उस पर दी जाएगी। गुनाह की सज़ा आपको क़यामत के दिन अल्लाह ताला देगा, जबकि क्राइम की सज़ा आपको इसी दुनिया में रियासत देगी। आपको कोर्ट वाले जो है वो कन्विक्ट करेंगे। आपने जो गुनाह की है उनको जांचा जाता है क़यामत के रोज़। किरामन के कातिबीन के पास जो आपका अमलनामा होता है वो इसे शाया करते हैं कि इसने फ़लानी जगह फ़लानी काम किए थे, तो उसके बाद आपको कन्विक्ट किया जाता है। जबकि आपको कोई रियासत जब कन्विक्ट करती है तो CRPC, PPC वगैरह को देखा जाता है कि उसकी तो आपने जो गलत काम की है, आपके खिलाफ जो एविडेंसेस हैं वो कितने हैं, तो उसके बाद आपको क्राइम के लिए कन्विक्ट किया जाता है। हर सज़ा का ज़िक्र जो है वो कुरान में भी नहीं है, किसी भी किताब में नहीं है। रियासत के लोग जब कोई किसी रियासत को बनाते हैं तो उसका कानून बनाते हैं, तो उस कानून में फिर आपको सज़ाएँ जो आइन में दी गई हों वो सज़ाएँ आपको दी जाती हैं। अगर आप सिन में इन्वॉल्व होंगे तो फिर आपको जहन्नम में डाल दिया जाएगा अगर आपको अल्लाह ताला उसकी सज़ा देगा। तो अगर आप क्राइम करते हैं दूसरी जानिब तो फिर उसके लिए आपको जेल में भी डाला जा सकता है, आपको दियत के तौर पर रिहा भी किया जा सकता है, या आर्श के तहत या दमन के तहत, मतलब आपको दमन दे के, आर्श दे के या दियत दे के रिहा किया जा सकता है, या फिर आपको आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको भी ज़ब्त किया जा सकता है। बहुत सारी सज़ाएँ हैं, बहुत सारी गुनाहों के लिए, बहुत सारे जराइम के लिए। गुनाह की माफ़ी एक सूरत में दी जा सकती है कि आपने हुकूकुल्लाह का जो कानून है वो तोड़ा हो, आपने नमाज नहीं पढ़ा हो जो कि आपको पढ़ना चाहिए, तो फिर आपको अल्लाह ताला माफ़ कर सकता है हुकूकुल्लाह के लिए। लेकिन अगर आपने किसी को नुकसान पहुंचाया है, आपने किसी का दिल दुखाया है, आपने इससे जुड़ा कोई भी ऐसा अमल किया है कि जिसमें दूसरे बंदे को नुकसान पहुंचा है, तो फिर उसकी सज़ा आपको उस वक्त तक अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा जब तक वो बंदा आपको माफ़ नहीं करता। सब लोगों को माफ़ करना चाहिए ताकि सब जन्नत में जा सके। ये था हमारा टॉपिक, गुनाह और जुर्म में क्या फ़र्क है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप दुनिया में अकेले रह जाएं तो आप क्या करेंगे, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक कीजिए।